हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम इनसाइड आवर अर्थ हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अर्थ क्या है? एक हमारा डायनेमिक प्लैनेट है, जिस पर ओनली प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड में चेंजेस होते हैं। हमको अर्थ के इनसाइड भी चेंजेस देखने को मिलते हैं और अर्थ के आउटसाइड में तो चेंजेस हमको देखने ही मिलते हैं कि कहीं लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, कहीं वैली फ्लो में रिवर फ्लो कर रही है, कहीं पे प्लेट्यू बन गए, प्लेन्स बन गए। तो आउटसाइड तो लैंडफॉर्म्स में चेंज आते ही हैं, कंटिन्यूअसली इनसाइड भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अब अर्थ के इंटीरियर में देखो मेनली क्या चीजें होती हैं, मैं आपको पहले रफली बता देती हूँ। एक तो होता है कोर। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं कोर के, एक इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। तो पहला जो होता है कोर होता है, उसके बाद जो सेकंड आता है वो मेंटल होता है और जो थर्ड होता है वो क्रस्ट होता है। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट लेयर होती हैं हमारी अर्थ की। सबसे अंदर होता है कोर, उसके बाद होता है मेंटल और तीसरा होता है हमारा क्रस्ट। ये जो क्रस्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा होता है हमारा ओशियानिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू द ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, अब हमारा जो पूरा अर्थ है वो एक अनियन की तरह है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बने हुए हैं एक दूसरे के अंदर। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और ये थिनेस्ट होती है, सबसे पतली लेयर है। कितनी होती है? सिर्फ 35 किलोमीटर की होती है। इसी के ऊपर कॉन्टिनेंटल मासेस पाए जाते हैं। 35 किलोमीटर के कॉन्टिनेंटल मासेस पाए जाते हैं और ओनली 5 किलोमीटर के ओशियानिक फ्लोर्स पाए जाते हैं क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना कॉन्टिनेंट कितने होता है? 35 किलोमीटर का होता है और जो ओशियनिक फ्लोर्स होते हैं वो 5 किलोमीटर के होते हैं। मेन जो मिनरल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है कॉन्टिनेंटल मास में, कॉन्टिनेंटल मास किस किस का बना होता है? सिलिका और एल्यूमिनिया का बना होता है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। ठीक है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, जिसको हम सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्या है? जस्ट बेनिथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ। अब देखो, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होता है? मेंटल होता है और ये इसकी डेप्थ कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है। और क्रस्ट के नीचे जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसका वो होता है कोर, और उसका रेडियस कितना होता है? 3500 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये मेनली किसका बना होता है? नीफे, निकल और आयरन का बना होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो सियाल का बना होता है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना। फिर ओशियानिक फ्लोर किसका बना होता है? सीमा का बना होता है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशिया। ठीक है, उसके बाद कोर जो होता है वो किसका बना होता है? निकल एंड आयरन का बना होता है, नीफे उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे हम देखेंगे। अच्छा, एक और चीज हमने जो मिस कर दी है वो यहाँ पर ये है कि एक सेकेंड, डीपेस्ट माइन जो है वर्ल्ड की वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। ये अबाउट 4 किलोमीटर है डीप। ये इसको ऑयल इंजीनियर्स ने कितना डग कर दिया है? 6 किलोमीटर तक डग कर दिया है ऑयल की सर्च में। लेकिन क्या हम 6 किलोमीटर डग करके अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे? नहीं। अर्थ के सेंटर पे पहुंचने के लिए हमको कितना डग करना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर करना पड़ेगा, वो भी ओशियन फ्लोर से। कॉन्टिनेंटल में तो और ज्यादा हमको डग करना पड़ेगा। देखो, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ये वाला कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये जो आता है नीचे ये ओशियानिक क्रस्ट है और उसके ऊपर क्या आता है? ओशियन। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 35 किलोमीटर होती है। और जो ओशियानिक क्रस्ट की हाइट होती है क्रस्ट में वो 5 किलोमीटर होती है। उसके ऊपर पूरा सी वाटर होता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है अब हमारा द क्रस्ट। जो क्रस्ट होता है वो सिर्फ 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बनाता है, और जबकि 84% जो होता है वो मेंटल होता है और 15% जो होता है वो कोर होता है। अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। क्लियर? चलिए, ठीक है, अब रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स क्या होते हैं? हाँ, मिनरल्स क्या होते हैं? अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो अलग वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से मिलके बना होता है। नेचुरल मास जो होता है मिनरल का वो अर्थ क्रस्ट बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। रॉक जो होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग टेक्सचर होता है। हम देखते हैं कहीं पे ब्लैक रॉक पाया जाता है, कहीं पे रेड रॉक पाया जाता है, कहीं पे ब्राउन पाया जाता है। तो अलग अलग कलर और अलग अलग साइज हमको देखने को मिलते हैं। मेनली 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स,
तीसरा होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, कौन सा होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। जब मोल्टन मैग्मा बाहर आता है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, बाहर आके वो कूल डाउन हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रॉक फॉर्म हुई है मेल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने की वजह से, इसी को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ये जो इग्नियस रॉक्स होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है इंट्रूसिव रॉक्स, दूसरी होती है हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन लावा जो बाहर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो लावा जो बाहर आता है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बाहर आता है। और लावा जो एक्चुअली कैसे कलर का होता है? फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कलर का होता है, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से सरफेस पर आता है और वहां पे ये क्या होता है? अर्थ सरफेस पे कूल डाउन, रैपिडली कूल डाउन हो जाता है, जिसके वजह से ये सॉलिडिफाई हो जाता है और रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्मा बाहर आके ठंडा हो रहा है, इसके वजह से क्या बन रहा है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती है। ठीक है, इसके बहुत फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है बेसाल्ट रॉक्स। द जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है, इसलिए वहां पे बहुत फाइन ग्रेन्स आपको देखने को मिले हैं। वो मैग्मा के ठंडा होने से, लावा के ठंडा होने से ही बना है। लेकिन कुछ बार क्या होता है, जो मेल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के इनसाइड में ही क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है, जिसके वजह से सॉलिड रॉक फॉर्म होता है अंदर, अर्थ के अंदर वाली साइड पे सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन होता है। उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, वो स्लोली स्लोली कूल डाउन होते हैं और एक लार्ज ग्रेन्स बनाते हैं, लार्ज ग्रेन्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल है इसका ग्रेनाइट। देखो, हम जो ग्रेनाइट होता है वो रॉक कभी बाहर नहीं आता मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में, वो अंदर ही अंदर कूल डाउन होता है। फिर हम जब उसकी माइनिंग करते हैं तो हमको बड़ी बड़ी शीट्स निकलती हैं ग्रेनाइट की। ठीक है, वो एग्जाम्पल किसका है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। ग्रिंडिंग स्टोन इज यूज टू प्रिपेयर, इनका ग्रिंडिंग स्टोन्स का ग्रिंडिंग करके उनको यूज किया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, उनका पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, ग्रेन्स जो होते हैं वो ग्रेनाइट के भी बनते हैं, ग्रेनाइट के बनते हैं। ठीक है, रॉक्स क्या होती हैं? रोल डाउन होती हैं, क्रैक होती हैं, एक दूसरे को हिट करती हैं और ब्रोक डाउन हो जाती हैं इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये इतनी सारी जो मतलब इग्नियस रॉक्स बनी है वो क्या करती है? आपस में टकराती हैं, उनके ऊपर हवा का प्रेशर और रिवर का प्रेशर, वाटर का प्रेशर, रेनफॉल की वजह से, इसके वजह से वो एक दूसरे को हिट करती हैं और छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाती हैं? ब्रोक डाउन हो जाती हैं। जब ये स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या तो हवा अपने पास साथ सेडिमेंट्स को बहा के ले जाती है, या पानी के बहाव के साथ ये सेडिमेंट्स बहा के चले जाते हैं। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं, दीज लूज सेडिमेंट्स आर, ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंप्रेस्ड होके हार्डन्ड हो जाते हैं और एक दूसरी टाइप का लेयर ऑफ रॉक्स बना लेते हैं, जिस रॉक को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन। ये जो होता है वो सैंड की ग्रेन से बना होता है, उसके कंप्रेशन, उसके ऊपर कंप्रेशन अप्लाई करने की वजह से बना होता है। ये जो रॉक होते हैं उसमें फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट वंस लिव्ड ऑन देम। ठीक है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो हवा की वजह से और पानी की वजह से बहकर आती हैं, इस वजह से उसके अंदर प्लांट्स के फॉसिल्स, एनिमल्स के फॉसिल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में रहते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के हमने रॉक्स देख ली। एक तो हो गए इग्नियस रॉक जो अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा के बाहर आके कूल डाउन होने की वजह से बनी है। ठीक है, अब ये इग्नियस रॉक्स ही है, उसके ऊपर वो आपस में टकरा के क्रैक होती हैं, ब्रोकन डाउन होती हैं, इसकी वजह से स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। फिर कंप्रेस होके हार्ड हो जाती है तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो रॉक्स बन गई। अब उसमें से इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक जो होती है वो तीसरी टाइप के रॉक में चेंज हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये कैसे कन्वर्ट होगी? जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों के ऊपर हाई हीट और प्रेशर अप्लाई होगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू दी स्लेट्स। जो क्ले होती है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन के ऊपर जब हाई प्रेशर और हाई हीट लगता है तो वो किस में बन जाता है? मार्बल शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रॉक्स जो होती है वो बहुत ही यूजफुल होती है हमारे लिए। हार्ड रॉक्स जो होती है वो रोड्स बनाने के, हाउस बनाने के, बिल्डिंग्स बनाने के काम में आती है। स्टोन से बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, 7 स्टोन, जैसे पिट्ठू भी बोलते हैं, सब टापू खेलते हैं, गिट्टी खेलते हैं, ऐसे अलग अलग बच्चे हैं ना जो गेम्स खेलते रहते हैं। ठीक है,
अब ये देखो, दो टाइप के सैंडस्टोन है, एक है रेड सैंडस्टोन जिसकी वजह से रेड फोर्ट का कलर रेड आया है, और ताजमहल जो है वो व्हाइट मार्बल का बना है जिसकी वजह से इसका कलर कैसा आया है, व्हाइट आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन, एक अगर आपको सरप्राइज होगा ये सोच के कि एक टाइप की रॉक जो है वो दूसरे टाइप के रॉक में भी चेंज हो सकती है अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई होती है, इस वजह से एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक फॉर्म का दूसरे अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई होके क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। जब ये इग्नियस रॉक जो होती है वो ब्रोकन डाउन हो जाती है स्मॉल पार्टिकल्स में और ट्रांसपोर्ट होती है, डिपॉजिट होती है और सेडिमेंट्री रॉक बनाती है। जब ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है उसके ऊपर हीट और प्रेशर लगता है तो वो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है उसके ऊपर और ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है तो वो मेल्ट डाउन हो जाती है और क्या बना लेती है, मॉल्टन मैग्मा बना देती है। फिर अगेन ये जो मॉल्टन मैग्मा होता है बाहर आता है, कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है और इग्नियस रॉक्स बनाता है। तो ये साइकिल जो होती है वो कंप्लीटली चलती रहती है। देखो, ये मैग्मा बाहर आया, इसके सॉलिडिफाई होने की वजह से इग्नियस रॉक्स बनी, इग्नियस रॉक्स आपस में टूट गई, सेडिमेंट्स बना लिए, सेडिमेंट्स में कंप्रेस होके क्या बना ली, इसने सेडिमेंट्री रॉक बना ली, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगा तो वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो गई। इग्नियस रॉक के ऊपर भी बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगा तो वो भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है, और मेटामॉर्फिक में और ज्यादा हीट और प्रेशर लगेगा तो वो मोल्टन मैग्मा में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी, रॉक साइकिल हो गई, ठीक है। अब जो रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट मिनरल से भी बनी होती है, डिफरेंट मिनरल से बनी होती है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, इनको ह्यूमन नहीं बना सकता, ये नेचर से हमको मिलते हैं। इनका एक अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए। कुछ होते हैं जैसे मिनरल्स होते हैं उनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है, जिनको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, मेडिसिन मेडिसिन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इन सबको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, कलेक्ट सम सैंपल टू शो इन योर क्लास। मतलब आपके अगर आस पास में कोई मिनरल्स फाउंड होता है तो आपको वो करना है। समझ में आया, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें तीन टाइप की रॉक्स हमने देखी कि मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफाई होने के वजह से क्या बनेगा, इग्नियस रॉक्स बनेगी। फिर इग्नियस रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होकर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होगी और सेडिमेंट्स आपस में कंप्रेस होके सेडिमेंट्री रॉक बना लेगी। फिर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई प्रेशर लगेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मेटामॉर्फिक के ऊपर और प्रेशर लगेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मॉल्टन मैग्मा वापस बाहर आएगा वॉल्केनिक इरप्शन से, फिर सॉलिडिफाई होगा इग्नियस रॉक्स। तो ये रॉक साइकिल जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 2 का समरी फिनिश हो गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के भी वीडियोस देखने हैं तो उसका भी समरी वीडियो अपलोडेड है, और क्लास 9 इंडियन ज्योग्राफी के भी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, मेरा चैनल है, चैनल का नाम है शिवी सिंघल, ठीक है। वहां पे जाके आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्लास 6 एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 9th का बना हुआ है, क्विक रिविजन का भी बना हुआ है। ये तो जैसे हम लोगों ने डिटेल में पूरा पेज टू पेज डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने रिविजन वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिसमें आप 1.5 घंटे में या 1.5 आवर में पूरा का पूरा क्लास 6 एनसीईआरटी कर सकते हैं। 1.5 आवर में आप पूरा का पूरा क्लास 9th की एनसीईआरटी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे यूपीएससी, जीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज्योग्राफी करना है तो वो वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे विद इन 5 मिनट्स। ये एक्सरसाइज आपको किस लिए यूजफुल रहेगा,
अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा उसके बाद कितना आपको रिटेन होता है, कितना आप क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं, और इससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देखेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और गुड लक फॉर योर एग्जाम। जो बच्चे एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड लक, और उनके लिए भी एक नई सीरीज आने वाली है। जिसने फॉर्म भर दिया है वो फॉर्म भर दे, जिसने नहीं भरा है वो ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है कि कैसे अप्लाई करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं।